राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हमारे पास एक बहुत ही भावुक प्रश्न आया है। एक भक्त ने पूछा है, महाराज जी, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, हमेशा एक अनजाना डर और चिंता बनी रहती है। सब कुछ है पास में, फिर भी मन खाली और घबराया हुआ रहता है। क्या करूं? कैसे इस नर्क से बाहर आऊं? देखो, यह प्रश्न केवल उस एक भाई का नहीं है। आज के समय में चाहे कोई महलों में रह रहा हो या झोपड़ी में, जिसके पास राधा रानी का आश्रय नहीं है, उसका मन तो जल ही रहा है। हम समझते हैं कि पैसा आ जाएगा तो चिंता मिट जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा। पर सच तो यह है कि चिंता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर के अविश्वास से पैदा होती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, जैसे हम और आप आमने सामने बैठे हों। बस अगले कुछ मिनट अपना सारा बोझ उतार कर यहां रख दो। सबसे पहले यह समझो कि चिंता आती कहां से है। हम सोचते हैं, हाय, अगर यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर बीमारी आ गई तो क्या होगा? अगर मेरा अपमान हो गया तो? देखो भाई, ये जो मैं है ना, यही सारे दुख की जड़ है। हम ये मान बैठे हैं कि इस दुनिया को, इस परिवार को, इस शरीर को मैं चला रहा हूं। जैसे एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था, उसे लगा कि ये भारी बैलगाड़ी उसी के दम पर चल रही है, अगर वो हट गया तो गाड़ी रुक जाएगी। यही हाल हमारा है। हमें लगता है कि अगर हमने चिंता नहीं की तो दुनिया बिखर जाएगी। अरे भाई, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी दुनिया चल रही थी, और जब तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने मां के स्तनों में दूध भरा, जिसने तुम्हारे लिए हवा, पानी और प्रकाश की व्यवस्था की, क्या उसे तुम्हारी चिंता नहीं है? तुम व्यर्थ में ही बोझा ढो रहे हो। तुमने अपने जीवन की डोर अपने कमजोर हाथों में पकड़ रखी है, इसलिए हाथ कांप रहे हैं और डर लग रहा है। एक बार यह डोर श्री कृष्ण के हाथों में सौंप कर तो देखो। चिंता का मतलब ही है कि तुम्हें भगवान की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि भगवान से गलती हो जाएगी, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा। यह अविश्वास ही डिप्रेशन और एंजाइटी का पिता है। अब तुम पूछोगे, महाराज जी, बात तो समझ आ गई, पर यह मन मानता नहीं। यह तो बंदर की तरह है, यहां वहां कूदता ही रहता है, इसे रोके कैसे? इसका एक ही उपाय है, और वो है नाम जप। देखो, मन को खाली नहीं रखा जा सकता। अगर इसे भगवान में नहीं लगाओगे तो यह संसार के कूड़े कचरे में लगेगा ही। जब भी डर सताए, जब भी घबराहट हो, तो तर्कों से काम मत लो, बुद्धि मत लगाओ। बस जीभ हिलाओ और बोलो, राधे राधे राधे। नाम में बहुत शक्ति है भाई। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये साक्षात अमृत है। जैसे ही तुम नाम लेना शुरू करते हो, मन की वृत्ति बदलने लगती है। शुरुआत में मन भागेगा, कहेगा, अरे छोड़ो, इससे क्या होगा। पर तुम हार मत मानना। जैसे एक जिद्दी बच्चे को मां बार बार पकड़कर गोद में बिठाती है, वैसे ही मन को बार बार पकड़कर नाम में लगाओ। आजकल विज्ञान भी कहता है कि रिपीटेटिव साउंड या मंत्र का उच्चारण दिमाग की तरंगों को शांत करता है। हमारे संतों ने तो ये हजारों साल पहले बता दिया था। जब तुम राधे राधे बोलते हो तो तुम अकेले नहीं होते। उस समय तुम राधा रानी के संरक्षण में आ जाते हो, और जहां मेरी स्वामिनी बैठी हो, वहां काल, कर्म और चिंता की क्या मजाल जो प्रवेश कर सके। तो नियम बना लो, चलते फिरते, खाते पीते, सांस के साथ नाम चलता रहे। चिंता आए तो उसे कहो, रुको, अभी मैं नाम जप कर रहा हूं, बाद में आना। धीरे धीरे देखोगे कि चिंता का आना ही बंद हो गया। तीसरी बात बहुत गहरी है।
इसे गांठ बांध लो। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी मर्जी का परिणाम चाहते हैं। मेरा बेटा पास हो जाए, मेरी नौकरी ना छूटे, मुझे बीमारी ना हो। अरे भाई, तुम अपनी योजना क्यों बना रहे हो? तुम्हारी योजना तो अधूरी है, कच्ची है। उस परम पिता की योजना पर भरोसा करो। मान लो तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, टिकट ले लिया है, सीट मिल गई है। अब अगर तुम अपना भारी संदूक अपने सिर पर रखकर बैठोगे तो लोग तुम्हें मूर्ख ही कहेंगे ना। ट्रेन तो संदूक का वजन भी ले जा रही है और तुम्हारा भी, तो तुम सिर पर क्यों ढो रहे हो? ऐसे ही ये जीवन एक ट्रेन है और श्री कृष्ण इसके चालक है। अपना सारा भार, सारी चिंताएं, सारी फाइलें उनके चरणों में डाल दो। कह दो, हे नाथ, मैं आपका हूं, अब आप जानो, आपका काम जाने। सुख दोगे तो भी वाह वाह, दुख दोगे तो भी वाह वाह। इसे कहते हैं शरणागति। जब तुम ये मान लेते हो कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे प्यारे की इच्छा से हो रहा है, तो शिकायत खत्म हो जाती है। अगर दुख आया है तो समझो कड़वी दवाई है, बीमारी ठीक करने के लिए भेजी है। अगर सुख आया है तो समझो प्रसाद है। दोनों ही स्थितियों में राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ देते हो तो मन इतना हल्का हो जाता है जैसे हवा में उड़ रहा हो। यही तो सत्संग का स्वाद है, निर्भय हो जाना। शेर के बच्चे हो तुम, गीदड़ की तरह क्यों जीते हो? जिसके रक्षक स्वयं श्री हरि हो, उसे किस बात का डर? अब थोड़ा व्यावहारिक बात भी समझ लो। आध्यात्मिक शक्ति तो चाहिए, लेकिन अपने रहन सहन को भी सुधारना होगा। कुसंग से बचो। ऐसे लोगों के पास मत बैठो जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, डराते हैं या संसार की ही चर्चा करते हैं। जैसा संग वैसा रंग। मोबाइल पर भी ऐसी खबरें देखना बंद करो जो बेचैनी बढ़ाती हैं। आहार शुद्ध रखो। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। बहुत ज्यादा तीखा, बासी या तामसिक भोजन मन में उत्तेजना और भय पैदा करता है। सात्विक भोजन खाओ, भगवान को भोग लगाकर खाओ। वर्तमान में जियो। भूतकाल मुर्दा है, उसे गाड़ दो। भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ, उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ में केवल अभी है। इस पल को सुधार लो, भजन कर लो, बस जीवन सुधर जाएगा। तो निष्कर्ष क्या है? चिंता कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, ये हमारे मन की कमजोरी है। और इसका इलाज डॉक्टर की गोलियों में नहीं, बल्कि हरिनाम की गोली में। आज से, अभी से एक संकल्प लो। जब भी मन घबराएगा, हम रोएंगे नहीं, हम घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे। हम कहेंगे, हे राधा रानी, मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मुझे संभालो। देखना, उसी क्षण तुम्हें भीतर से एक शक्ति महसूस होगी। जीवन बहुत छोटा है भाई, इसे चिंता में जलकर राख मत करो, इसे प्रेम के दिए की तरह जलाओ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हर स्थिति में बोलो राधे राधे।